जमशेदपुर में गुरुवार को सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सभी बैठने के लिए जगह न मिलने से नाराज थे। अधिवक्ताओं का कहना था कि पहले उनके लिए बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन कोरोना को लेकर उसे बंद कर दिया गया है। ऐसे में हजारों अधिवक्ताओं के पास बैठने की अब कोई जगह नहीं है। अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ झारखंड के पदाधिकारियों से भी ये नाराज दिखे। उनका कहना था कि पदाधिकारी ने अपने बैठने के लिए जगह तय कर ली है, लेकिन अधिवक्ताओं की कोई सुनने वाला नहीं है। यही नहीं, अधिवक्ताओं ने घोषणा कर दिया है कि जब तक उन्हें बैठने के लिए उचित जगह नहीं मिलेगी वह काम नहीं करेंगे। अधिवक्ताओं के इस रुख को देखते हुए कोर्ट परिसर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, ताकि अगर कोई अप्रिय घटना घटी तो उसे नियंत्रित किया जा सके। अधिवक्ताओं का स्पष्ट रूप से कहना है कि बार भवन को खोला जाए। अगर भवन को नहीं खोला जाता है तो कल से वे कार्य का बहिष्कार करेंगे। बार एसोसिएशन बंद है और यहाँ पे 8 से 10 बजे के बीच में फाइलिंग होता है, बेल पिटीशन का फाइलिंग होता है, बाकी बेल बॉन्ड फाइलिंग होता है, कॉपी निकालने के लिए फाइलिंग होता है, जिसके चलते लोगों को बैठने का जगह नहीं है। ये गर्मी में धूप में अधिवक्ता यहाँ वहाँ बैठ के छुप के किसी तरह काम करता है। तो हम लोग का रिक्वेस्ट यही था कि कम से कम एसोसिएशन को खुलवाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अधिवक्ता को बैठने के बारे में डिस्कशंस चल रहा है। और जो काम अभी बंद है, 80% काम बंद है, जैसे सिविल का। तो चूंकि लॉयर तो यहाँ पर ज़्यादातर लॉयर सिविल के हैं, उनको कुछ भी काम नहीं मिल पा रहा। इस काम बंदी में 80% वकील को कोई काम नहीं मिल पा रहा। क्रिमिनल केसेस में कुछ अर्जेंसी जो बेल मैटर है उसी का काम हो पा रहा, तो लोगों में रिजनमेंट भी हो रहा है, किस तरह काम हो रहा है। इसके चलते हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं बार खुलवाने के लिए, और अल्टरनेट डे जज साहब को बैठा के काम करवाने के लिए हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सहयोग किया है और हमारी बार बिल्डिंग बंद कर दी गई है। पहले व्यवस्था ये रही थी कि हम लोग ऑनलाइन जो है स्कैन करके भेज दिया करते थे, हम लोग को ड्रॉप बॉक्स में डालने नहीं आना पड़ता था और अदालत की कार्रवाई शुरू रहती। लेकिन आज का जो स्थिति है, वकील फुटपाथ पे खड़ा रहने को मजबूर है। हमारा कहना है कि कोरोना केवल उन्हीं जजेज लोग काफी परहेज कर रहे हैं इससे, और वकील लोग के लिए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की है। अपने स्टाफ के लिए उन्होंने एक तंबू लगा के रखा है, लॉयर के लिए कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। वकील चाहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इनको सहयोग करे, लेकिन ये हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचते। स्थिति ये है कि हमारी दोनों बार बिल्डिंग बंद है। किसी को टॉयलेट लगे, पानी पीना हो तो पानी पीने के लिए छटपटा रहा है वो आदमी। कितने वकील को चक्कर आ गया, बीच में पुलिस मर गया क्यों? बीच में इसी न्यायालय परिसर में एक पुलिस मैनिका जो है ऑन ड्यूटी डेथ कर गया, देहांत हो गया उनका। मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी का कोई व्यवस्था है, न कुछ है। अभी हम लोग इस काम को, इस प्रक्रिया को इस तरीके से करने से इनकार करते हैं। हम कल से इसका बहिष्कार कर रहे हैं। आज ही हम लोग ने बंद कर दिया है अपना काम। हम लोग काम नहीं करेंगे ऐसी व्यवस्था में। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको जानकारी दे दी है, वो सारी बातें तो अपनी जगह पे है, लेकिन उन्होंने एक बात कही, जैसे 80% लॉयर्स के पास काम नहीं है, उसका कारण खाली सिविल को जो मैटर्स डील करते हैं उसी एडवोकेट की बात नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर ऑनरेबल हाईकोर्ट का कोई गाइडलाइन आ जाए कि फ्रेश केस फाइलिंग शुरू हो जाए, जो अभी नहीं हो रहा है, और जैसे ही फ्रेश केस फाइलिंग शुरू हो जाएगा तो हमको लगता है कि 80% लॉयर्स के पास कुछ ना कुछ काम हो जाएगा, तो अपनी वो जीविकोपार्जन कर सकेंगे। और ये जो लॉकडाउन में जो आज की डेट में मेरे हिसाब से हमारा जो प्रोफेशन है लॉयर्स का, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि लॉयर्स ऐसा है कि अपने को मेंटेन करने में रहते हैं। हम ऐसे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम कहीं किसी से जाकर कुछ कह नहीं सकते कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, हमको ये मुहैया कराया जाए। इसीलिए लॉयर्स के बारे में सोचना बहुत जरूरी है समाज के सभी लोगों को। और ऑनरेबल हाईकोर्ट से आपके माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, और अपने बार काउंसिल के चेयरमैन से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे झारखंड के लॉयर्स का ध्यान रखते हुए आप कोई निर्णय लें, ताकि ये जो असुविधाएं हो रही हैं, बैठने का, काम करने का, काम नहीं मिलने का, उनके अर्निंग में जो बाधाएं आ रही हैं घर में बैठ करके, लॉयर्स के पास कोई और दूसरा
प्रोफेशन नहीं है या उनके पास और कोई इनकम करने का सोर्स नहीं है, और सोसाइटी के लोगों को भी जो लिटिगेंट्स है उनका भी नुकसान हो रहा है, उनका भी काम नहीं आगे बढ़ रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट को और हमारे बार काउंसिल को कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहिए।